महिला आरक्षण का बिल संसद के विशेष सत्र में लाया जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस का एक विरोध प्रदर्शन जो जंतर मंतर पर किया जा रहा है, जहां तमाम आप जो नेता हैं वो दिखाई दे रहे हैं आपको, और कहा जा रहा है कि एक अलग तस्वीर रहने वाली है। जो विशेष सत्र में स्पेशल कहा गया है कि महिलाओं के आरक्षण को लेकर उनकी भागीदारी निश्चित हो। ऐसे में 33% आरक्षण में SC ST OBC महिलाओं की हिस्सेदारी की भी बात की जा रही है। और यहाँ पे आप तमाम जो आला नेता है, जिसमें आपको दिखाई दे भी रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम नेता। अलका जी, अब मेरी सीधी बात आपसे है, ये उसी हिसाब से कम से कम एक कास्ट बिल्कुल एक तस्वीर है, क्या कहेंगे आरक्षण के अंदर? देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, हम लोग 73, 74 संविधानिक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आए। क्या था वो? 92 में हमने पास किया, 93 में लागू भी कर दिया। 15 लाख महिलाएं, जिनमें SC ST सामान्य वर्ग के साथ OBC बहनों को भी अधिकार मिला है। हम उसी तर्ज पे कह रहे हैं कि अभी जो 33% आप ला रहे हैं, आप सामान्य SC ST बहनों के साथ साथ OBC बहनों को भी अधिकार दीजिए। उन्हें वंचित रखकर ये सरकार OBC महिलाओं के साथ धोखा कर रही है, अन्याय कर रही है, उन्हें वंचित रख रही है। यानी कहने का मतलब है SC ST महिलाओं को तो मिल रहा था, लेकिन OBC महिलाएं जो बहनें उनको भी मिलेगी। बिल्कुल, क्यों नहीं मिलना चाहिए, क्यों छोड़ेंगे आप, है ना? और दूसरा हमारा विरोध ये है कि 2011 के जो एक्सरे हुआ है उसके हिसाब पर आप इलाज करना चाह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, आप खोले, जातिगत जनगणना होनी है 26 में, 27 में आपके पास एक्सरे की रिपोर्ट आ जाएगी। लागू तो 29 में होना है ना, तो इसको आधार बनाइए। लेकिन ये सरकार 26 में 27 में होने वाले जातिगत जनगणना को ना बनाकर 21 को बना रही है। नियत साफ है कि ये देश में जातिगत जनगणना होने भी नहीं देगी, है ना? तो कहना चाह रहा हूं, जो परिसीमन विधेयक के संशोधन की बात हो रही है, डिमिलिटेशन हो जाएगी, जिसमें सीटें बढ़ जाएंगी, तो उसका भी विरोध आप कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं 543 सीटें आज है ना, कर दीजिए 33% आरक्षित उनमें से, उसे आज ही लागू कर दीजिए। आप ये कह रहे हैं हम 850 सीटें करेंगे। अब उस 850 में दक्षिण भारत, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और इनकी सीटें कम हो रही हैं और एक असंतुलन पैदा हो रहा है। उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं उनकी भी सीटें नहीं बढ़ने से, 2011 के आधार पर अगर करते हैं, ना बढ़ने से असंतुलन बैठ रहा है। हम संतुलन बनाने की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि 26-27 में जो जातिगत जनगणना होनी है उसको आधार बनाते हुए परिसीमन कर दीजिएगा, लेकिन अभी उन दोनों शर्तों को हटाते हुए आप तुरंत इसी जो सदन में जो संख्या उस पर लागू कर देंगे। 33% आरक्षण की बात सरकार कर रही है, वो लेके आ रही है, उसके समर्थन में है आप? नहीं, उसका समर्थन की तो बात आती नहीं। 2023 में सितंबर में ये कानून आ चुका है, महिला आरक्षण एक कानून बन चुका है। हमने समर्थन किया, हम लेकर आए हैं। हमने तो कहा था 23 में आए, 24 में लागू करो। इन्होंने लागू नहीं किया, इन्होंने शर्तें लगाकर 30 महीने रोके रखा। आज बीच चुनाव में यूटर्न कर रही है मोदी सरकार। तमिलनाडु, बंगाल की महिलाओं का वोट लेना है, बीच चुनाव में स्पेशल सत्र बुला रहे हैं। अभी सत्र गया, उसमें भी तो चर्चा कर सकते थे, क्यों नहीं की? सवाल का जवाब दो। अभी 29 को बंगाल में दूसरे चरण का वोट हो जाएगा। आप 30 को बुला लो, 1 को बुला लो, मई को, 2 मई को बुला लो। आप क्यों नहीं बुला रहे? आप आगे जुलाई में मानसून सत्र आ रहा है, आप आराम से सर्वदलीय बैठक करके लोकतंत्र में सबसे चर्चा करके भी कर सकते हैं। लेकिन आपने पहले किया, ना चुनाव के बाद करना चाहते हैं, ना मानसून में। आप सिर्फ राजनीतिक लाभ वोटों के लिए तमिलनाडु और बंगाल के लिए लाए। क्या लगता है कि सिर्फ इलेक्शन के बीच इस तरीके का बिल लाना किस तरीके से देख रहे हैं? ये बेसिकली मनुवादी सोच है। ये इस देश में OBC महिलाओं को उनका हक देना नहीं चाहते। दूसरी बात, 2011 की जनगणना के हिसाब से लागू करना चाह रहे हैं और लागू करेंगे 2029 में। जब 2027 में जाति की गणना के डाटा आ जाएगा तो आप 2027 के जनगणना के रिजल्ट के हिसाब से क्यों नहीं लागू करते? क्योंकि SC ST की जनसंख्या बढ़ी है। अगर आप 2027 के जाति जनगणना के हिसाब से लागू करेंगे तो उसमें SC ST महिलाओं को कम से कम उनकी सीटें, SC ST की सीटें 30 से 35 बढ़ेंगी। लेकिन अगर आप 2011 के हिसाब से लागू करेंगे तो धोखा SC ST के साथ होगा। तो हमारी ये मांग है SC ST के साथ साथ OBC की महिलाओं को इसमें रिजर्वेशन तय करें। 33% के अंदर SC ST OBC की महिलाओं को उनकी जनसंख्या के हिसाब से कोटे में विद इन कोटा उसको दिया जाए, नंबर 1। दूसरी हमारी मांग है 2011 की बजाय 2027 के जाति का जनगणना का जो डाटा आएगा आप उसके हिसाब से लागू करें, ताकि इन वर्गों को जनसंख्या के हिसाब से उनको बराबर हिस्सेदारी, भागीदारी मिल सके। तीसरी हमारी मांग है, जिस तरीके से लोकसभा में सीटों का बंटवारा अलग अलग राज्यों को अभी
मिला हुआ है। उस हिसाब से जब जाति की जनगणना का डाटा आएगा और डिलिमिटेशन उसके बाद होगा, तो आपको साउथ के स्टेट और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के साथ धोखा ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया है, एजुकेशन पे काम किया है, तो उन्होंने जनसंख्या को कंट्रोल किया है, तो उनके साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा, उनकी सीटें तो बहुत ही सीमित हो जाएंगी, पूरी की पूरी सीटें केवल नॉर्थ इंडिया को मिलेंगी। तो इससे क्या होगा, साउथ इंडिया के जो स्टेट के रहने वाले लोग हैं या नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले लोग हैं, वो अपने आप के साथ धोखा महसूस करेंगे। इससे कहीं ना कहीं देश की एकता व अखंडता के ऊपर खतरा पैदा हो जाएगा। तो हमारी मांग है, जिस रेसों में आज अलग अलग राज्यों को प्रतिनिधित्व मिला है लोकसभा के अंदर, रेसो उस वक्त भी वही रहना चाहिए ताकि सारे स्टेट्स के साथ न्याय हो सके। ये हमारी मांग है। तमाम जो स्टेट्स हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए। जो 33% आरक्षण में ओबीसी महिला आरक्षण बिल की मांग कर रहे हैं, कोटे के अंदर कोटे की बात हो रही है, और ये तभी लागू होगा जब इसका विरोध होगा। और क्या कहा जा रहा है, जिस तरीके से तमाम यहाँ महिला आरक्षण बिल को लेकर जिस तरीके से विरोध है कि पक्ष जरूर है, लेकिन उसमें भी महिला आरक्षण के अंदर जो कहा जा रहा है 33% कोटे के अंदर SC ST महिलाओं के अलावा ओबीसी महिलाओं यानी उन बहनों को भी जोड़ा जाए ताकि उनको भी उनका हक मिल पाए। इस तरीके के विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस यहाँ जंतर मंतर पर धरना दे रही है। कैमरा सुनील के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली।